लेकिन ये डिफ़र करती है हर पेशेंट को जो है वो गैस नहीं बनती है, किसी को कुछ होता है किसी को अब इसमें कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप वेजिटेबल्स में तोरी जो होती है ठीक है वो ले सकते हो, टिंडे जो होते हैं वो जो भी बिल्कुल कोई भी नहीं खाता। हाँ, ये जो हरी सब्जियां होती हैं ना ये आपके गट को हेल्दी रखते हैं। अब ये क्यों हेल्दी रखते हैं उसके पीछे रीज़न इनमें प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे मिकदार में पाए जाते हैं और मल्टीपल वाइटामिन मिनरल्स भी होते हैं जो आपके गट को हेल्दी रखते हैं। जब हम इन कॉम्बिनेशंस में जाते हैं तो जो आपकी जो मीट का सब्सटेंस होता है वो कॉम्बिनेशन में जाके, क्योंकि जैसे अगर हम चावल और मटर की बात करें वो एक प्रॉपर एक मील बन जाता है, इसी तरह हम कॉम्बिनेशन में जब आते हैं तो वो गट पे ना इतना अफेक्ट नहीं करता, इतना लोड नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके पास फाइबरस अमाउंट जो है ना वो ज़्यादा होगी है। जब आपकी बॉडी में फाइबर ज़्यादा जा रहा है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की सिर्फ प्रोटीन नहीं और भी जो है न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका गट अफेक्ट नहीं होता। आप मॉडरेट में जा रहे हो, हाँ थोड़ा बहुत अगर अफेक्ट हो रहा है आप उसमें जो है आप कहवा यूज़ कर सकते हैं, आप डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई ना कोई हर्बल चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई सीड का इस्तेमाल कर लें, तो वो क्या करता है इन चीज़ों को ओवरटेक करता है और आपको अफेक्ट नहीं होने देता। अगर आपका दिल करता है कि आप रेगुलर खाना चाह रहे हो, आप लीमू का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि पहले दिन जैसे हम कलेजी पकाते हैं, ठीक है। मैं मेरा सवाल इसी की तरफ भी था कि कलेजी, दिल, गुर्दे जैसे अज़ा जो हैं खाने के लिए उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, इसको आप उसी जवाब में थोड़ा सा ना मिक्स करके बता दें। फर्स्ट ये होता है हर कोई कलेजी बनाता है, ठीक है। अब कलेजी जो है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में आयरन पाया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बड़ा अच्छा होता है। सेहत के लिए हर गोश्त भी जो है अच्छा है और कलेजी भी एक अच्छा सोर्स है। लेकिन अगर हम उसकी, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की है, अगर क्वांटिटी अगर आपने उसकी अच्छी ली है और उसकी चर्बी निकाल के हम उसको ले रहे हैं तो इस सिचुएशन में वो अच्छा है, अदरवाइज़ वो आपके लिए आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और जो कलेजी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसके अंदर बेसिकली विटामिन ए है, विटामिन B12 है, फोलेट है, आयरन है। ये इस तरह ये कुछ ऐसे मेजर जो है ना वो इस बेसिस में हम जो है ना देते हैं या क्लाइंट पेशेंट को इस वजह से देते हैं ताकि आपकी खून की कमी जो है ना वो पूरी हो सके। अगर आप उस डे खा रहे हो, आप उसको जो है ना लेमन के साथ या पुदीने की चटनी के साथ आप यूज़ करें। उसकी वजह से क्या होगा कि जब अक्सर आपने जो है देखा होगा कि आपको जब कलेजी खाते हो ना आपका अक्सर बीपी शूट कर जाता है या आपको हैवी फील होता है, ठीक है, हैवीनेस फील होती है, फिर आप कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हो ताकि वो हाजमा ठीक हो जाए, किसी तरीके से वो हैवीनेस आपकी ना कम हो। तो उसकी वजह ये होती है जब आप उसकी इंटेक ज़्यादा कर देते हो ना तो अल्टीमेटली आपको, क्योंकि रेगुलर डाइट तो अब में तो वो ऐड नहीं है, अब रेगुलर डाइट से हट के जब आप उस चीज़ का इस्तेमाल करोगे और एक्सेस इस्तेमाल करोगे तो बॉडी ने तो उसका रिएक्शन देना है, ठीक है। तो वो जब रिएक्शन देती है फिर उसका डायरेक्ट आपका स्टमक मेन है, ठीक है, जिसने ऑल ओवर द बॉडी जो है ना उसने आगे डाइट लेके जानी है और ब्लड स्ट्रीम में फैलना है। तो जब आपका स्टमक पर लोड एक्स्ट्रा डाल दिया तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाती है सबसे पहले मैदे में। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जो कलेजी और दिल गुर्दे जैसे चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल ना करें अपनी डाइट में भी इनको परहेज़ करना चाहिए? जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, अगर वो सीवियर कंडीशन में है, ज़्यादा उनकी कंडीशन इस तरह की है कि आप उनको नहीं दे सकते हो, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो वो ना लें, ठीक है। अगर बहुत दिल कर रहा है तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें। इसी तरह जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं वो भी इस चीज़ का जो है ध्यान रखें, अगर वो लेते हैं तो ऑब्वियसली उनका यूरिक एसिड लेवल अफेक्ट होगा और उनको बॉडी में स्वेलिंग और पेन वगैरह रहेंगे। इसी तरह ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा, जिनकी प्रॉब्लम क्रोनिक कंडीशन में है ना वो तो बिल्कुल भी ना लें। अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें, उनकी निगरानी में इस्तेमाल करें ताकि कोई प्रॉब्लम आती है एटलीस्ट उनकी फ़ौरन जो है इलाज हो जाए। बाकी रही बात है जैसे कि हम लोग ले सकते हैं लेकिन क्वांटिटी 4 रखें, 4 पीसेज ऑफ जो है कलेजी का इस्तेमाल या एक वक्त पे आप ये रखें। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप 2 वक्त में खाना चाह रहे हैं तो उसके जो मिड के जो चीज़ें हैं ना, मिड के जो टाइम इंटरवल्स हैं, आप उसमें कहवे का इस्तेमाल करें। कहवे का इस्तेमाल का ये होता है आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, आपने जो एक्सेस फूड में सैचुरेटेड फैट या कुछ ऐसा। और कहवा वो कौन सा, ये भी ज़रा बता दें। आप पुदीने का कहवा ले सकते हैं, ठीक है। पानी बॉईल किया, 1 कप आपने लिया, उसके अंदर आपने 4 से 5 पत्ते उबलते हुए पानी, लेमन ग्रास भी ऐड कर सकते लेमन ग्रास भी एग्जैक्टली आप ऐड कर सकते हो, पुदीना ऐड कर सकते हो। अगर आप
नहीं पसंद करते पुदीना, आप सौंफ का पानी यूज़ कर सकते हो। सौंफ का पानी। सौंफ का पानी भी इस्तेमाल, अच्छा सौंफ का पानी अगर हमने लेना है तो उसके लिए ये होता है कि रात को वो डिप कर लें, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि अच्छा मैंने अभी पानी में डाल दिया, उसकी तो वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं होगा ना। ठीक है। आपने रात को उसको भिगो देना है, सुबह तक वो एक्सट्रैक्ट हो चुका होगा। आप सुबह को जो है वो आप जो मिड इंटरवल्स मैंने आपको बताया स्नैक ऑप्शन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होगा कि अगर आप कुछ खा भी रहे हो ना, आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, इतना नहीं करेगा जितना आपको करता है। ठीक है, वो आपकी एक मेंटेन्ड लेवल में चलेगा। ठीक है।